गाना था ना। हाँ बोलो बोलो। हाँ जिंदगी एक सफर सुहाना कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। और उसके बाद क्या? हमें कुछ हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो। जहाँ जा रहे हो हमें साथ तुम्हारे और ये मौसम हसी। हमें डर है खो जाएगा, हमें डर है हम खो जाए कहीं। हमारा सफर आज मौसम हसी, हमारा सफर मौसम हसी। अभी गाने बात पर आप मेरे साथ अशोकनगर चले। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ये जो गाना गुनगुना रहे थे या जो फरमाइश पर फरमाइश कर रहे थे और जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, जो लोग एक के बाद एक गीत गा रहे हैं, ये जो शख्स हैं, इन्हें आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। ये मोदी सरकार में मंत्री हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और ये जो दृश्य एक नई ट्रेन का है। ये ट्रेन ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए शुरू हुई है। आज 26 जून को इसकी शुरुआत हुई है और जो सिंधिया साहब हैं, इसी ट्रेन के एक जनरल कंपार्टमेंट में सवार हैं। और आपने देख या सुन ही लिया कि कैसे वो गीत गा रहे थे कि या गुनगुना रहे थे या फरमाइश कर रहे थे कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिर उसके बाद सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये भी था। फिर आपने ये भी देखा कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, कहाँ जा रहे हो। फिर वो गीत एक दूसरा शुरू होता है, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है कि हम खो ना जाए कहीं। ये भी आपने देख लिया। तो ये जो गीत है, जो अंतराक्षरी चल रही है इस जो ट्रेन है, नई नवेली ट्रेन, इस कूपे में, उसमें बहुत कुछ सच्चाइयाँ छुपी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्हें जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यहाँ गिरवाई गई थी, उसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा था और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। राज्यसभा का टिकट मिला था, उन्हें सदस्यता मिल गई थी, यहाँ से पहुंचाया गया था बीजेपी के टिकट पर और फिर केंद्र में मोदी O2 में मंत्री हो गए थे और बड़ी एक उनकी अलग उस दौर में पूछ परख थी। लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे सिंधिया को अब भारतीय जनता पार्टी वो भाव नहीं दे रही है जो 2020 में उन्होंने कमलनाथ या कांग्रेस को जो धोखा देकर सत्ता उनकी गिरवाई थी, कमलनाथ की मध्य प्रदेश की सत्ता गिरवाई थी कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। अब तो दौर अलग है, बात अलग है, वक्त बीत चुका है। मोदी O3 में वो फिर मंत्री हैं और गुना शिवपुरी से उन्हें पुनः टिकट प्राप्त हुआ। वो गुना शिवपुरी जहां वो उन्होंने अपने पिता के देहावसान के बाद 2001 में जब उनके पिता की असामयिक मृत्यु हुई थी, उपचुनाव हुआ था, उसके बाद वो इसी सीट से पहली बार चुने गए थे और एक लंबा कालखंड उनका रहा था, जीत दर्ज करते चले रहे थे। अब वक्त बदला हुआ है। वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। अब वो महाराज नहीं, भाई साहब कहलाते हैं। ये सब तो बातें हैं। अभी जो ताज़ी बात है, जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो जहाँ वो आपने एक गीतों की लंबी अलग-अलग जो कहीं अंतरा, कहीं मुखरा सुना, फरमाइश सिंधिया जी की, गुनगुनाना सिंधिया जी का और जो वहाँ मौजूद यात्रीगण हैं, उनका साथ देना। तो ये जो ग्वालियर गुना जो बेंगलुरु एक्सप्रेस है, ट्रेन का नंबर है 11085 और दूसरी ट्रेन यही जो जब अप एंड डाउन होगी तो एक कहलाएगी 11085, दूसरी होगी 11086, यानी अप एंड डाउन। और ये ग्वालियर गुना बेंगलुरु एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 26 जून को ग्वालियर से हुई है। सिंधिया जी ने झंडी दिखाई है, बहुत सारे बीजेपी के नेता भी उसमें दिखाई दे रहे थे और वर्चुअली जो है उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाजिर हुए थे, शामिल हुए थे। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया
और आज अखाड़ा था। जो ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का जो एक वहाँ नज़ारा दिखा और साथ में ये पूरा घटनाक्रम यूँ है कि यहाँ जो ग्वालियर के बीजेपी के सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा हैं। होड़ मची हुई है इस ट्रेन का श्रेय लेने की और ये अकेला नहीं है। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है। तो आज का जो घटनाक्रम था, जो ये ट्रेन को हरी झंडी सिंधिया जी ने दिखाई, वहाँ ये जो बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी थे और इनके समर्थकों में बहुत जमकर नारेबाजी हुई और अलग दिखाई दिया कि कैसे श्रेय लेने की होड़ चल रही है। और ये जो भारत सिंह कुशवाहा है, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बेहद-बेहद कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर के सिपहसालार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लंबा उनका एक राजनीतिक जीवन है। सिंधिया से सीनियर है राजनीति में। मोदी सरकार में वो मंत्री थे। O2 में जो मोदी O2 थी, एक पावरफुल मिनिस्टर के तौर पे थे। लेकिन अब जो द्वंद है, वर्चस्व की लड़ाई है। ग्वालियर में नहीं चाहता जो बीजेपी है या जो सांसद हैं, जो इनके आका हैं या जो समर्थक हैं कि वहाँ सिंधिया जी सरकारी कार्यक्रमों में बहुत दखलंदाजी करें, बार-बार हाजिर हों, उपस्थित हों और जितना दूर रखा जा सकता है, रह सकते हैं, आपस में द्वंद है। बार-बार घटनाक्रम सामने आते हैं। उधर जो गुना शिवपुरी है, वहाँ एक अलग केपी जो पिछले 2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद हुए थे, यही सिंधिया के समर्थक होते थे। किसी दौर में उन्होंने जब हराया था, तो उनका अलग एक वहाँ द्वंद है। सिंधिया वर्सेस केपी यादव, इधर सिंधिया वर्सेस ग्वालियर में जो भारत सिंह कुशवाहा हैं और तमाम चल रहा है। तो आज भी सब कुछ दिखा और श्रेय लेने की होड़ की जो मैं बात कर रहा था। सिंधिया जी ने बाद में एक एक्स भी किया। उस एक्स में उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था, अनुरोध किया था। मोदी जी से जो अनुरोध किया गया था, उस अनुरोध पे आग्रह पर ये ट्रेन चली है। जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जो आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल थे, उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया तो ट्रेन चली है। उधर जो कुशवाहा है, वो अपना राग आलाप रहे हैं, एक श्रेय ले रहे हैं कि ये उनकी पहल पर, उनकी कोशिश पे चिट्ठी, पत्री तमाम दिखाई जा रही है, बयान हो रहे हैं, अलग-अलग सब कुछ चल और यहाँ जो है, बहुत एक बीते काफ़ी वक़्त से एक संघर्ष है। सिंधिया वर्सेस कुशवाहा हुआ या बाकी जो और पुरानी बीजेपी, नई बीजेपी, सिंधिया की बीजेपी या ओरिजिनल बीजेपी और ना केवल वहाँ पूरे मध्य प्रदेश में। वो जब कमलनाथ को उन्होंने सरकार को गिरवाया था, कांग्रेस को धोखा दिया था, हाथ छोड़ा था कांग्रेस का, साथ हो गए थे बीजेपी के, तो तब भी सारी चीजें हुई थी। बहुत सब निकलता था, आरोप लगते थे और उसके बाद से ही चल रहा था। नहीं पचा पा रहे हैं लोग। भले ही दल एक हो गए, लेकिन दिल आज तक नहीं मिले। बहुत बार-बार साफ होता और सिंधिया जी की स्थिति छुपी नहीं है किसी से। बार-बार घटनाक्रम सामने था। अभी हमें बीते दिनों एक खबर दिखाई दी कि गुना शिवपुरी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, शिवपुरी के कार्यक्रम में कैसे वो एक अदद बाबू के लिए जो वहाँ के कलेक्टर उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। निकल कर ये आ रहा था कि अब मोहन यादव वैसी तवज्जो नहीं देते हैं जैसी कि कभी उनको मिल जाया करती थी शिवराज सिंह चौहान के दौर में, कार्यकाल में और ये सब ऊपर से चलता है, दिल्ली का इशारा है। भले ही मोदी जी उन्हें अपना दामाद कहें, लेकिन किसी से छुपा नहीं कि मोदी जी क्या है, अमित शाह क्या है, बीजेपी क्या है। वो तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया करती है, यूज एंड थ्रो किया करती है। तो यहाँ जो ये द्वंद है, ये बड़ा रोचक सा नजारा था। ऐसा घटनाक्रम था जैसे मैंने कहा अब से कुछ देर पहले का। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे आपने देखा, वहां के नजारे हमने दिखा दिए, हरी झंडी दिखा रहे हैं, कैसे फिर उस रेल में सफर करते। ये एक्स के हैं, खुद सिंधिया ने एक्स किया है। और फिर ये अंताक्षरी जो चल रही है ट्रेन के कूपे में, तो ये दर्द मर्म है। और सच्चाई तो यही है मित्रों की, ना तो जो गाना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो सफर तो सुहाना नहीं है, लेकिन कल क्या हो रहा है, यानी आज जो है क्या हो रहा है, सिंधिया के साथ ये नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, जो गीत गुनगुना रहे हैं, गवा रहे हैं, हमें साथ लो। तो ये सच्चाई है कि वो बीजेपी में है, लेकिन अलग थलग हैं, अकेले हैं, साथ कोई नहीं है, ये साफ नजर आता है। और वो जो एक और गीत बाद में पुनः वो जो होता है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कहीं खो ना जाए, तो वो खोने जैसी स्थिति तो है कि हमें डर है खो ना जाए कहीं, वैसी स्थिति तो पैदा हो गई और छुपा नहीं है। क्या कुछ कद था, क्या एक औहरा था सिंधिया का एक दौर में जब वो कांग्रेस में होते थे। टॉप जो कांग्रेसी हैं उनमें वो शुमार होते थे। सीधी एंट्री होती थी सोनिया गांधी जी के निवास पर, सीधी एंट्री होती थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, कोई बीच में नहीं होता था। और जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आते थे तो एक अलग रौब होता था, एक अलग रुतबा होता था। जब कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो सिंधिया जी का काफिला सीधे सीएम हाउस पहुंचता था। खत, खिताबत, चिट्ठी, पत्री और जो चाहते थे वो करा लाते थे, हो जाता था। मन का कलेक्टर, मन का एसपी और तमाम जो चाहते थे। और अब ये थोड़ा बहुत चला शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, अब तो वो भी खत्म है। बुरे हाल हैं।
मोहन यादव तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब मैंने कहा ना, एक बाबू के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। और अभी ये जो पूरा श्रेय लेने का होड़ है, इसमें तो बड़ा दिलचस्प हुआ था। जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, ये श्रेय के बीच में उन्होंने एक दिन तंज कसा था, व्यंग किया था कि जब ये ट्रेन चले तो ये सिंधिया साहब हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, दोनों एक कूपे में सवार हो जाएँ इसी ट्रेन के, और ये कर लें दावे प्रतिदावे और वाद विवाद, या जो कह लीजिए कि आरोप प्रत्यारोप, और जो जीतेगा वो बाहर आ जाएगा, जो हारेगा वो अंदर रह जाएगा। तो नजारा तो यही है। कुल जमा बेहद बुरी स्थिति, बेहद ऐसी गत हो गई है सिंधिया की, खून का घूंट पी पी कर रहना पड़ रहा है। और चूंकि सत्ता है, सत्ता का सुख भोगना है, अपनी सल्तनत, चाहे राजनीतिक सल्तनत हो या बाकी जो वहां ग्वालियर या और बाकी गुना, शिवपुरी और चंबल संभाग में जो उनकी सल्तनत है, उसे बचाना है। तो ये तो करते थे वो भी कांग्रेस में बात की, अपमान नहीं सहूंगा और सड़क पे उतर आऊंगा और मान सम्मान सब कुछ है। लेकिन अब बीजेपी में क्या हालत है सिंधिया जी की, किसी से छुपी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है जो सिंधिया जी की ये जो बहुत बहुत बुरे दिन है मोदी राज में, मोदी जी दामाद कहते हैं, बुरी स्थिति है, अपनी इस पूरी जो एपिसोड आपने देखा, टिप्पणी कीजिएगा सिंधिया को लेकर। और खबर अच्छी लगे, जैसा मैं कहता हूं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला देगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।